इधर झारखंड में बीजेपी भले ही विधायक दल का नेता न चुन पाई हो, लेकिन विधानसभा में सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। बजट सत्र के दौरान बीजेपी ने मुद्दा उठाया मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का। सवाल झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर उठा तो सत्ताधारी दल के नेताओं को भी घेरे में लिया गया। हालांकि सत्ताधारी दल भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब उसी के अंदाज में देता दिखा। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का मामला उठाया और सदन में जमकर हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्य बेल में चले आए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष राज्य में माफिया के सक्रिय होने और इसे सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण का आरोप लगाया। छात्रों के भविष्य का सवाल उठाते हुए विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। युवाओं के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है और इसको भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्तागण, हम सभी विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं भाई? आप अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए, और पेपर कहां से लीक हो रहे हैं इसकी पता करिए। हमने तो कई स्कूलों में भी लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ तो लास्ट में पेपर पहुंचता है और पेपर लीक पहले हुआ। इसका मतलब जहाँ से प्रिंट होता होगा वहीं से ये सारी घटनाएं घटित हो रही होगी। सर, मंत्री सुधीर सोनवणे का कहना है कि कोडरमा में गिरफ्तारी हुई है, उनके संबंध किससे है बीजेपी से? जाकर मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी के साथ क्या संबंध है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई भी अपराधी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि आप जरा इसको देखिए। हमने स्कूल के टीचरों से बात की, हमने कहा कि आपको प्रश्न पत्र कब मिलता है, तो इन लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को तो लास्ट में मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि या तो जहाँ छपाई होती है या वहाँ से लेकर के स्कूल तक जो पहुँचता है उस बीच में यहीं पर ये गड़बड़ी हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रश्न पत्र के कथित तौर पर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद 20 फरवरी को हिंदी और विज्ञान विषयों की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। सरकार इसकी जांच सीआईडी और एसआईटी से कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य की जांच एजेंसियां विश्वसनीयता खो चुकी हैं और पेपर लीक से छात्रों और युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है। तो सत्ता पक्ष भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा। मंत्री सुदीव्य सोनू ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका संबंध बीजेपी से है। जिस मसले की बात लेकर ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल जाएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। सर, बीजेपी को यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कह रही है सीबीआई। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है और यही वजह यह रही है कि सन्निपात की स्थिति में बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता सदन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज है, जिसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सन्निपात की अवस्था में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और तमाम हमारे विधायक हैं, इनसे ऐसे ही आचरण की उम्मीद की जा सकती है। एक तरफ सदन में हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ डीजीपी ने समीक्षा बैठक की और पेपर लीक जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। लीक की शिकायतें 2 जिले में प्राप्त हुई थी, कोडरमा और गढ़वा, और दोनों जिलों में 2 पेपर की लीकेज की बात है, साइंस और हिंदी। गढ़वा में भी साइंस और हिंदी का पेपर लीक किया और कोडरमा में भी साइंस और हिंदी का पेपर लीक किया है। ये पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से लीक किया था। ये पकड़ा ऐसे गया कि कुछ विद्यार्थी कुछ पुर्जी के साथ पकड़े गए और उन पुर्जी को जब देखा गया तो उसके वही सवाल थे जो कि पेपर में आ रखे थे। शुरू होगी सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत में, जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों एसपी, दोनों डीआईजी को वर्क कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक छोटे लोग तो पकड़े गए, इसको रचा जिन्होंने पूरे
इस प्लानिंग किया, पेपर को लीक किया, उससे आर्थिक लाभ कमाया, उनको अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए। उनको चिन्हित हम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा पलामू और हजारीबाग डीआईजी के साथ गढ़वा और कोडरमा एसपी को दिया है। साथ ही सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रश्न पत्र गिरिडीह से लीक हुआ था और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। देखना होगा कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।